हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा व्हाई इज़ चेंज नेसेसरी इन मार्केटिंग मिक्स। यानी जब हम मार्केटिंग मिक्स बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन चीज़ों के बारे में डिसीजंस लेते हैं, तो इसमें बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। सो देखो आंसर क्या लिखा है। मार्केटिंग मिक्स रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट चेंजेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। भाई कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें मार्केटिंग मिक्स में बार बार चेंज लाना पड़ता है। वो हैं जैसे कि सबसे पहला है कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस चेंजेस ओवर टाइम। भाई सबको पता है कंज्यूमर की जो नीड्स होती है वो बार बार चेंज होती रहती है। तो कंज्यूमर को ही तो प्रोडक्ट ख़रीदना है, तो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हमें बार बार मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे कि अपने प्रोडक्ट में अलग अलग चेंजेस लाने पड़ते हैं, जैसा कि कंज्यूमर चाहता है वैसा ही प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। टू फाइट विद कॉम्पिटिटर्स, यानी अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलने के लिए उनसे बेहतर तरीके से हमें मार्केटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन बेहतर तरीके से करनी है। इसलिए मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस लाने पड़ते हैं कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनसे अच्छी होनी चाहिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है टू एडजस्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बार बार चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी बार बार एडजस्ट होना पड़ता है, मार्केटिंग मिक्स चेंजेस करनी पड़ती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर की नीड, प्रेफरेंसेस, ये तो हैं ही। साथ में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, अपना सोशल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया। भाई ऐसी बतेरी चीज़ें होती है एक्सटर्नल से, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर इतने सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि चाहे वेदर में चेंज आ गया, भाई अब वेदर में चेंज आया है, सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के प्रोडक्ट्स बेचो। अब तुम यहाँ पे गर्मियों की कॉटन की कुर्तियाँ बेचोगे तो कौन खरीदेगा, है ना। तो इनके अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ते हैं, अपने मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस लाने पड़ते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट हैपनिंग विद इन द एंटरप्राइजेस। अब इंटरनल जो है एनवायरनमेंट में बार बार चेंजेस आते रहते हैं हमारे एंटरप्राइज के अंदर। अभी यहाँ बात हो रही थी ऊपर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, यानी एंटरप्राइज के बाहर। इंटरनल यानी एंटरप्राइज के अंदर भी कुछ चेंजेस आते रहते हैं बार बार, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें इंटरनल चेंजेस में क्या हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अपना बजट। कभी कभी अपना बजट बहुत कम है तो लो लेवल पे मार्केटिंग करनी पड़ती है, बजट हाई है तो अच्छे से एडवर्टीजमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस लाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बहुत सारी स्टेजेस होती है, जैसे इंट्रोडक्टरी स्टेज हो गया, ग्रोथ स्टेज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें मार्केटिंग मिक्स लानी पड़ती है, चेंज करने पड़ते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्टरी अगर स्टेज है, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जस्ट लॉन्च किया है, मार्केट में लेके आए हैं, तो एक अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट दिखानी पड़ती है। ऐसे दिखानी पड़ती है कि लोगों को ये पता लगे कि नया प्रोडक्ट आया है, इसे ट्राई करो। और एक स्टेज ऐसी आती है जब प्रोडक्ट सब लोग खरीदने लग जाते हैं, तो उसकी सिर्फ सेल्स बढ़ाने के लिए लोगों को डिस्काउंट वगैरह देके जो है और शॉर्ट टर्म के लिए सेल्स बढ़ाई जा सकती है। ऐसे अलग अलग तरीके से हमें डील करते हैं अलग अलग स्टेजेस पे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। भाई अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जैसे कि अब सिर्फ आप न्यूज़पेपर में ही ऐड देते रहो तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है, आजकल लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, तो आपको ऑनलाइन भी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। चाहे आप यूट्यूब के थ्रू करो, चाहे फेसबुक के थ्रू करो, जैसे भी वेबसाइट बनाओ या कुछ भी करो, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं होगे, अपनी मार्केटिंग मिक्स अपडेट नहीं करोगे, तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो